बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वॉइस ऑफ क्राइम में मैं हूँ आपका मेज़बान शकील करार। आज हम बात कर रहे हैं कि हुकूमत ने रावलपिंडी इस्लामाबाद में 4 घंटे तक सोशल मीडिया बंद रखा, जिसमें व्हाट्सएप, फेसबुक, टिकटॉक, ट्विटर और यूट्यूब शामिल है। और उसका मकसद यही बताया जा रहा है कि आर्ज़ी दौर बंदिश यही थी कि जो कालदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है, उनकी तरफ से आज खदशा था कि फिर आज बाराकहू, फैज़ाबाद और दीगर मकामात पर एहतजाज और धरने का उनके प्लान थे, जिस पर पूरे शहर में जगह जगह एफसी, रेंजर्स, केपीके पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार और अफसरान तमाम दिन तैनात रहे हैं, जो रात तक रहेंगे। और अब ये 20 तारीख तक यही सूरत हाल इस्लामाबाद में रहेगी कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं मुख्तलिफ पॉइंट्स पर अफसरान के साथ वो मौजूद होंगी। और 20 तारीख का जो है वो अब इंतज़ार किया जा रहा है कि 20 तारीख को उन्होंने ऐलान किया था कि जो फ्रांस के सफ़ीर को पाकिस्तान से नहीं निकाला जाता तो फिर 20 तारीख को फैज़ाबाद पर धरना होगा। इस दौरान में पीटीए के भी नोटिफिकेशन सामने आ गया और इंटीरियर मिनिस्ट्री का भी। और उसके बाद वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने भी अपने इस इक़दाम पर आवाम से, कौम से माफ़ी मांगी और ये भी यकीन दिलाया कि अगली मरतबा ऐसा नहीं होगा, कोई सोशल मीडिया बंद नहीं होगा। अगर हम थोड़ा सा माजी की तरफ जाकर देखें तो पीटीआई का ही जब पोजीशन में थी तो उस वक्त, उससे पहले नवाज शरीफ का जब जहाँ पाकिस्तान आ रहे थे तो उनको रोकने के लिए भी कंटेनर का इस्तेमाल शुरू हुआ था। एक नई चीज़ सामने आई थी कंटेनर। पहले उसकी एक लहर बनती थी, फिर जब कंटेनर को मुजाहिरीन ने हटा कर रेड जोन में दाखिल होने की कोशिश की थी तो उसके बाद से फिर अगले एहतजाज के लिए 1 साल के बाद कंटेनर की दीवार खड़ी कर दी गई। फिर ये भी हुआ कि जब पीटीआई का धरना अवामी डॉक्टर तारुल कादरी के हमरा जब रेड जोन की तरफ आ रहा था तो कंटेनर्स की 2 लहरें, 2 दीवारें खड़ी करके उनको मखसूस वो लगा के, पिलर्स लगा के लकड़ी के ज़मीन के साथ उनको बिल्कुल पक्का कर दिया गया ताकि वो हटा ना सके। लेकिन उसका भी तोड़ निकल आया कि वो क्रेन साथ लेकर आए, क्रेन से उनको न सिर्फ हटा दिया गया बल्कि वो रास्ता खोल दिया गया और वो मुजाहिरीन फिर रेड जोन में दाखिल होने में कामयाब हो गए थे। अब हुकूमत ने सोशल मीडिया की बंदिश का सहारा लिया। पहले, इससे पहले मोबाइल सर्विस बंद होती थी, इंटरनेट बंद होता था महदूद एरिया में, लेकिन ये पहली दफ़ा हुआ है कि पाकिस्तान में ऐसे किसी भी एहतजाज को रोकने के लिए, उसके असरात को रोकने के लिए या उसको कम करने के लिए सोशल मीडिया बंद किया। इस पर जो दुनिया भर में पाकिस्तान की जो बदनामी हो रही है या पाकिस्तान के खिलाफ बात हो रही है, आवाम में जो चीज़ें पाई जा रही हैं, तासुरात पाए जा रहे हैं, उसको तो अपनी जगह मौजूद है। लेकिन वज़ीर दाखिला का रवैया, उनका बयान क्या है, आओ ख़ुद सुन लें। मैं बतौर वज़ीर दाखिला माज़रत ख़्वाह हूँ कि हमने 3 घंटे के लिए सोशल मीडिया को बंद किया और ये व्हाट्सएप और फेसबुक और इंस्टाग्राम इनको बंद किया क्योंकि इनकी कॉल ऐसी थी कि शायद ये जुमे के बाद निकलें, आगे से ऐसा नहीं करेंगे। और सारा जुमा पुरसकून गुजरा है, सारा पाकिस्तान खैरियत से, इन्होंने किसी जगह कोई बाहर दिन नहीं निकले। और मैं पाकिस्तान की पुलिस को जिस तरह उन्होंने जाने दिए हैं और पाकिस्तान की रेंजर्स को मुबारकबाद देता हूँ, लोकल पंजाब की एडमिनिस्ट्रेशन को मुबारकबाद देता हूँ, कराची की इंतज़ामिया को मुबारकबाद देता हूँ। आज अल्लाह के फजलो करम से ये दहशतगर्द और इश्ताल अंगेज़ी फैलाने वाले और सोशल मीडिया के सारे मुल्क में बेचैनी और मुल्क में इंतशार फैलाने वाले लोगों को शिकस्त हो गई है। इंशाअल्लाह आगे से आप कोशिश करेंगे कि ये सोशल मीडिया की भी तकलीफ़ ना हो और पाकिस्तान आगे बढ़े और मुल्क को पीछे ले जाने वाले, इंतशार फैलाने वाले, एम्बुलेंसें रोकने वाले और मुल्क में ऑक्सीजन के ट्रक रोकने वाले और मुल्क के आम लोगों के ज़राए नकलो हमल में मुदाखलत करने वाले, उनको शिकस्त हुई है। और इंशाअल्लाह ताला उनको हमने कालअदम करार दे दिया। उनके ख़िलाफ़ डेसोल्यूशन में भी जाएंगे, इनके बैंक अकाउंट बंद करेंगे, इनके पासपोर्ट बंद करेंगे, इनके आईडी कार्ड जो हैं वो रिकॉर्ड में लाएंगे और किसी कीमत पर भी मुल्क में दहशतगर्दी की इजाज़त नहीं देंगे। आपने सुना, वज़ीर दाखिला ने इस बात पर बरमला इजहार किया कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन 20 तारीख को क्या होगा? अब चूँकि हुकूमत ने ये काम करके दिखा दिया तो यकीनन इस माजी में भी ऐसा होता रहा है कि जब आप एक काम को रोकने के लिए कोई भी सिक्योरिटी हिफाजती इंतजाम किए जाते हैं तो उसका तोड़ फिर निकाला जाता है। तो अब भी यही होना है, नज़र आ रहा है। बाज़ राय बता रहे हैं कि जो कालदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है वो अपना मुतबादल
سوشل میڈیا، متبادل کمیونیکیشن کا نظام، متبادل کو سافٹ ویئر، ایسی کچھ نہ کچھ وہ یقیناً کریں گے جس سے وہ اپنے لوگوں کے ساتھ رابطے رکھ سکیں۔ لیکن 20 تاریخ کو پھر حکومت کیا کرے گی؟ موبائل نیٹ ورک بند کرے گی۔ موبائل نیٹ ورک بند کرتی ہے تو اس سے پھر جو سیکورٹی کے انتظامات ہیں اس پر بھی منفی اثرات آتے ہیں، اور جو سیکورٹی کے ادارے ہیں، پولیس ہے، ان کا واحد ذریعہ صرف اور صرف وائرلیس ہی رہ جاتا ہے، جس کے ذریعے وہ اپنے احکامات کمیونیکیٹ کرتے ہیں اپنی فورسز کو۔ لیکن اس سے عام شہری تو انتہائی پریشان ہوتے ہیں کہ کسی جگہ وہ ایمبولینس پھنس جائے، کسی جگہ کوئی اور آدمی پھنس جائے تو اس کا وہاں سے نکلنا یا کسی مدد کو کے لیے کال کرنا اس کے لیے ناممکن ہو جاتا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ حکومت 20 تاریخ کے لیے کیا پلان کرتی ہے، اور کالعدم تحریک لبیک پاکستان اپنے اس اعلان کردہ دھرنے کو کامیاب بناتی ہے یا اس سے پیچھے ہٹ جاتی ہے، جس کا اندازہ سب کو ہے۔ اور جو سیکورٹی انتظامات ہیں وہ حکام کے مطابق 20 تاریخ تک راولپنڈی، اسلام آباد میں اسی طرح مختلف چوراہوں، خاص طور پر فیض آباد، بارہ ترنول، ٹی کراس اور دیگر جو علاقے ہیں جہاں سے مظاہرین کے آنے کی توقع ہے، اس پر سیکورٹی کے انتظامات اور نفری اسی طرح تعینات رہے گی۔ لیکن اب دیکھتے ہیں کہ 20 تاریخ کو کیا ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔